हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सैटरडे मॉर्निंग है और शुरुआत हुई है वॉक से। थोड़ी देर के लिए नीचे बस मैं टहलने के लिए आई थी और फिर ऊपर जाके मैंने अपना खाना वगैरह बनाना स्टार्ट किया। इस सैटरडे ना हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, सिद्धार्थ की तो होती है सैटरडे संडे, बट हस्बैंड की छुट्टी नहीं है तो उनके लिए लंच प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे सिंपल दाल, राइस और साथ में कच्चे केले की भुजिया ये मैं बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो खाने की तैयारी हो रही है। दाल, राइस के लिए पानी, यहाँ पे केले की सब्ज़ी, केले की भुजिया बन भी गई है और मशीन भी मैंने लगा दी है, मशीन भी चल रही है। और किचन ना बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ है बिकॉज़ 2 दिनों से ना मेड आई नहीं है। 2 दिन हो गए पूरे, आज 3rd डे है। अभी तो उसकी एंट्री दिखा रहा है, अब देखो लेकिन कब तक, दोपहर तक आती है, कब तक आती है मेरे घर। तो बड़ा मेड का बड़ा चक्कर है। और आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपकी मेड बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेती है तो उसको हटाया कि नहीं, आप बोल रहे थे, तो मैंने हटा दिया था उसको। ये दूसरी है और अभी तक तो ठीक चल रहा था। 1 मंथ अराउंड हो गया है इसको यहाँ पे, तो अभी तक तो ठीक काम कर रही थी। लेकिन ये पहली बार इसने लगातार 2 छुट्टियाँ ली हैं, अदरवाइज़ 1 छुट्टी लेती थी, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम लगातार 2 छुट्टियाँ ली हैं। ये लगातार वाला ना बड़ा दिक्कत होता है। और एक्चुअली कल मैं कुछ काम कर भी नहीं पाई। परसों तो मैंने बर्तन वगैरह सब कर लिए थे, बट कल नहीं कर पाई। रीज़न कि मेरे कल 2 वीडियोस जाने थे। एक तो व्लॉग जाना था, वो डाला मैंने, एडिट करके पूरा दोपहर तक उसमें बिज़ी रही। फिर दोपहर के बाद मैंने 3 साढ़े 3 बजे से सेकंड अपना व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया। व्लॉग नहीं, सॉरी, हॉल वीडियो जो अमेज़ॉन की आपने देखी होगी। फिर उसको शूट करके, एडिट करके उसको रात में मैंने शाम के समय आई थिंक 6:30 7 ऐसे ही या 7:30 कुछ मैंने उसको पोस्ट किया। तो बहुत बिज़ी थी मैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरा ये सारा काम करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। लास्ट डेट थी उसकी ना, जो हॉल वाली वीडियो है, तो मुझे देनी ही थी वीडियो। तो इस वजह से मैं किचन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई, बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर पाई या बर्तन नहीं कर पाई, इसलिए बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं बर्तन। देखते हैं, आएगी तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो फ़िलहाल सिद्धार्थ सोया हुआ है, हस्बैंड गए हुए हैं अपना जिम, और मैंने भी अपना वॉकिंग वगैरह कंप्लीट कर ही लिया है। बस अब खाना बनाऊंगी और खाना बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ क्या क्या और मेरा रूटीन रहता है। और बीच बीच में जब खाना बन रहा है तो मैं थोड़ा सा घर भी ठीक ठाक करती रहती हूँ, मतलब ऐसे बैठी नहीं रहती। जैसे अभी टेबल पे सिद्धार्थ ने देखो एक से एक कारनामे बिखराए हुए हैं, तो वो सब मैं सॉर्ट करूँगी। इनके टिफ़िन वगैरह यहाँ रखे हुए हैं, वो सब सॉर्ट करूँगी। और कारपेट बाय द वे मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया हुआ है क्योंकि घर गंदा है और गंदे पैर से इस पर चढ़ के ना ये फिर से गंदा हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको साफ़ करवाया, तो इतनी जल्दी मैं गंदा होने दूँगी नहीं इसको, तो इसीलिए मैंने फ़ोल्ड कर रखा है चारों तरफ से कि इसके ऊपर गंदा पैर ना जाए। तो अभी बस मैं ये सारी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी हुई हैं ना, इन सबको थोड़ा सॉर्ट करने जा रही हूँ। हस्बैंड भी अपना एक्सरसाइज वगैरह करके वापस आ गए थे, तो बस मैं सारा घर समेट रही हूँ धीरे धीरे और खाना भी बनाए जा रही हूँ। सिद्धार्थ का स्कूल नहीं है ना, इसलिए सुबह टाइम है आराम से। सुबह सुबह उठ के सिद्धार्थ नहा धो के रेडी, अब खाना खाएगा। सुबह सुबह उठ के नहा लेता है आजकल डेली। हाँ, 6-7 महीने से। हाँ, पहले नखरे करता था, लेकिन अब वो सुबह उठता है, पहला चीज़ ब्रश करके नहा लेता है। खाना दे दूँ बेटा को? दे दूँ? ऑफिस जा चुके हैं। मैंने बनाया है ये दाल। उन्हें ना चावल ही अच्छे लगते हैं टिफ़िन में, तो मैं ज़्यादातर सुबह चावल ही बनाती हूँ। और सिद्धार्थ भी सुबह चावल खाना पसंद करता है। और ये केले की सब्ज़ी यही बनाया है मैंने। अपने लिए मैंने एक रोटी बनाई थी जो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, खा लिया है।
और सिद्धार्थ को भी खाना वगैरह खिला के फिर मुझे ना बेडशीट चेंज करनी थी आज एक्चुअली। तो उसके लिए यहाँ पे आई मैं। बाहर ना एक बैग सा रखा है मैंने, जिसके अंदर जो थोड़ी लंबाई वाली चीज़ें होती हैं, जैसे सिद्धार्थ की पिचकारी हो गई, कुछ उसके बैट हैं, स्टम्प्स हैं, जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो मैं बाहर रख देती हूँ उसमें डाल के। या जैसे ये झाड़ू है, कोई क्लीनर है, क्लीनर के जो डंडे वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें। तो मैं एक्चुअली ये झाड़ू निकालने गई थी, फिर मेरी नज़र पड़ी कि 2 पिचकारियाँ रखी हुई हैं जो बिल्कुल सही हैं, बट ये 2 साल से रखी हैं। सिद्धार्थ अब पिचकारियों से तो खेलता नहीं है, वो कलर वगैरह से खेलता है। तो मैंने सोचा मैं किसी को जिसको चाहिए रहेगा, छोटे बच्चे होंगे ना, उनको दे दूँगी। एकदम सही और बहुत अच्छी पिचकारियाँ हैं। तो मैंने निकाल के बेड पे रख लिया कि मुझे याद रहे। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा डस्टिंग करनी थी। ये वॉल पे ना मैं थोड़ा डस्ट देख रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने फटाफट यहाँ की डस्टिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करनी है। तो इसलिए उससे पहले मैं सारी वॉल की और जो पेंटिंग है इसकी डस्टिंग कर दूँगी, ताकि सारी डस्ट नीचे आ जाए। अच्छा, ये जो झाड़ू है ये मैं डीमार्ट से लाई थी। ये थोड़ा अलग तरीके के प्लास्टिक के कुछ उससे बना हुआ है झाड़ू, और ये वॉल वगैरह डस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये ज़मीन पे इससे झाड़ू नहीं लगता है, ये मैंने स्पेशली रखा हुआ है वॉल वगैरह पे डस्टिंग करने के लिए। पेंटिंग वगैरह पे भी मैं मार देती हूँ तो अच्छे से इससे डस्ट निकल जाता है। और साथ ही साथ मैं कुछ बहुत कपड़े भी मशीन में लगा दूँगी जो मुझे दिन के लिए लगाने हैं। सिद्ध ने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करते करते वो जम के टीवी देख लेता है 1 घंटा तो आराम से देख लेता है। फिर वो अपना पढ़ने और होमवर्क करने बैठ गया। सैटरडे उसकी ऑनलाइन क्लास होती है एक इंग्लिश की, तो वो उसे करनी है, तो उसका होमवर्क कर रहा है। साथ ही साथ फिर ट्यूशन तो होता ही है, तो उसका भी होमवर्क वगैरह करना है उसको। इधर मैंने सारा जो झाड़ना था, दीवार वगैरह, वो सब झाड़ दी है। और बड़े दिन से सोच रही थी, ये जो टेबल लैंप है ना, इसके वायर इधर उधर बहुत ही ना बिखरे से रहते हैं, और इनको इतनी लंबाई की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि स्विच एकदम पीछे ही है इनके। तो मैंने उनको जो वायर फोल्ड करने वाला होता है ना, मैनेज करने वाला जो वायर जैसा होता है, उसके साथ में ये दोनों अच्छे से टाई कर दिए हैं ताकि ये बार बार बिखरे ना रहें। कई बार ये नीचे आ जाते हैं, पैरों में आ जाते हैं नीचे से निकल के। वैसे तो मैं ये साइड टेबल के पीछे रखना पसंद करती हूँ, बट जब भी कभी डस्टिंग वगैरह करो तो कई बार ये निकल के बाहर आ जाते हैं। तो अब इसका परमानेंट सोल्यूशन हो गया है। मैंने वायर टाई से अच्छे से इनको टाई कर दिया है, और फिर मैंने इसको जो सारे वायर का गुच्छा है ना, वो बिल्कुल पीछे कर दिया, तो वो दिखेगा भी नहीं और अब ये बार बार फैलेंगे भी नहीं। बेड वगैरह अच्छे से बना दिया था, और तब तक जो मेरी हाउस हेल्प है वो भी आ गई थी काम करने के लिए। तो वो अपना बर्तन कर रही थी, और फिर मैंने इधर सोचा कि चलो ये कुक टॉप वगैरह मैं ही साफ़ कर लेती हूँ और डीप क्लीनिंग ही कर देती हूँ मैं इसकी, क्योंकि वो तो ऊपर मतलब
पोंछती है, ये जो सारे हर अटैचमेंट हर चीज़ हटा के ये नहीं पोंछती है, और काफ़ी गंदा हो गया था तो उसको डीप क्लीनिंग मैंने कर दिया। उसके बाद साइड से सामान हटा के मैंने डीप क्लीनिंग किया, तब तक वो चली गई थी अपना काम करके। और उसके जाने के बाद फिर ये जो सिंक एरिया है ये भी मैं हफ्ते में 1-2 बार कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हाथ से अच्छे से मांजूँ। वो मान जाती है बट स्टिल मैं अपने तरीके से सॉल्यूशन लगा के अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये भी शेल्फ़ पे भी थोड़े से निशान आ गए थे यहाँ पे, तो यहाँ भी मैंने लगाया और पूरे सिंक पे लगा के अच्छे से छोड़ दिया। 10 मिनट रख के फिर मैं इसको रिंस कर दूँगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, न जाने कितने काम मैंने निपटाए हैं फटाफट आज। उसके बाद नहाने के बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था। फिर हम लोगों ने लंच वगैरह किया और थोड़ी देर मैं बैठी, थोड़ी देर टीवी वगैरह देखी मैंने, आधा घंटा 40 मिनट रेस्ट के टाइम पे। और उसके बाद फिर सिद्धार्थ को लेकर जाना था मुझे ट्यूशन, फिर मैंने उसको ट्यूशन छोड़ा। ट्यूशन छोड़ के अभी मैं वापस आ गई हूँ। सिद्ध को अभी ना ट्यूशन से लेकर आई हूँ और अब उसको मैगी खानी है। उसके गले में एक्चुअली ना थोड़ी सी खराश जैसी हो रही है, तो अभी मैंने मैगी निकाली है, बनाने जा रही हूँ। और साथ ही साथ ये जो पीछे बर्तन दिख रहा होगा, अब ये सूख गए हैं तो इनको भी रखूँगी मैं। इधर मैंने सिद्धार्थ के लिए मैगी तो चढ़ाई दी है, दूसरी तरफ मैं सारे बर्तन रखने जा रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्योंकि ना बहुत सारे बर्तन थे, आज ज़्यादा बर्तन थे, कल कर नहीं पाई थी, तो जो अंदर से निकाल के ही मैं यूज़ कर रही थी, तो काफ़ी चीज़ें खाली थी, काफ़ी ड्रॉर्स खाली थे। तो मैंने सोचा लगे हाथ मैं ना वाइप भी करते चलती हूँ, थोड़े दाग तो आ ही जाते हैं। तो जो मेरा स्पून एंड एसेसरी होल्डर है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। साथ ही जो बाउल एंड प्लेट्स का सेक्शन है, इसको ड्रॉर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। डिनर जो था आज मेरे को क्लियर था कि क्या बनाना है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने जैसे ही किचन साफ़ किया उसके बाद डिनर की तैयारी भी शुरू कर दी। तो आलू उबलने चढ़ाए हैं मैंने। मैं एक्चुअली सांभर बनाऊंगी, डोसा बनाऊंगी, और साथ में ये क्या कहते हैं, आलू की जो पिट्ठी होती है ना, मतलब मसाला डोसा, उसकी पिट्ठी बनाऊंगी। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट मेरे पास सारी थी। आलू डाले हैं मैंने, बैंगन डाले हैं, बीन्स डाली है, लौकी डाली है, गाजर डाली है। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने यहाँ पे सांभर के लिए दाल और सब्ज़ियाँ एक साथ बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें हल्दी नमक भी मैं डाल करके चढ़ाऊँगी। और आलू मैंने बॉईल होने के लिए चढ़ाई दी है मसाला बनाने के लिए।
बस फटाफट मैंने यहाँ पे आलू का मसाला बनाया जो स्टफ़िंग के लिए बनता है। बट मैं ना स्टफ़ नहीं करती हूँ, मैं उसको अलग से देती हूँ और डोसा अलग से देती हूँ ताकि वो कुरकुरा बना रहे। और बस सांभर बना रही हूँ, चटनी वगैरह आज मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, बस सांभर और ये डोसा यही रहेगा आज। कई बार हम जब कुकिंग करते हैं ना, तो कुकिंग करते टाइम कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं जो मतलब बहुत ही नेसेसरी होती हैं। तो मैंने यहाँ तड़का लगाया सांभर के लिए, सब कुछ डाला और मुझे बार बार लग रहा था कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है, क्या कमी है समझ ही नहीं आ रहा था। फिर धीरे से जाके बाद में समझ में आया कि मैंने सब कुछ डाला, सारे इंग्रेडिएंट डाले, सिर्फ एक को छोड़ के जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सांभर मसाला, मैंने वो तड़के में डाला ही नहीं और सारी चीज़ें डाल के मैंने तड़का लगा दिया। फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो दोबारा मैंने अपना ही तड़का पैन वॉश किया और दोबारा फिर मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला और तेल डाल के फिर इसमें मसाला पानी के साथ भून के तैयार किया और फिर मैंने इसको मिला के और एक बॉईल लगा दिया था, क्योंकि फिर कच्चा मसाला ऐड करना ना अजीब सा टेस्ट आता है, मसाला थोड़ा भून के डालो ना तभी अच्छा लगता है। साथ ही उबलने से पहले ही मैंने इसमें इमली का पानी भी ऐड कर दिया था खटास के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा किचन क्लीनिंग भी चल रहा है। साथ में मैंने अपना ये डोसा तवा निकाल के रख दिया है, डोसे का बैटर फ्रिज में से निकाल के रख दिया है। और पानी की जितनी बॉटलें होती हैं ना, वो मैंने एक टाइम बना रखा है, या तो सुबह के टाइम और या तो शाम के टाइम जब बर्तन धुल जाते हैं, सिंक में बर्तन नहीं होते हैं ना, तो मैं इस तरीके से सारी बॉटल रख करके और भर के फिर रखती हूँ, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है, सिंक में ही बॉटल को रखना पड़ता है। तो जब सिंक खाली होता है तब मैं ये काम करती हूँ। और 5-6 बॉटल्स ऐसे बनी हुई हैं जिनको मैं यूज़ करती हूँ। तो 24 घंटे में एक बार अगर मैं भरती हूँ ना ठंडा पानी, तो फिर पूरा दिन 24 घंटे अगले चल जाता है। तो या तो सुबह के टाइम अगर मुझे लगता है भरने की ज़रूरत है तो मॉर्निंग के टाइम, या फिर जब शाम का बर्तन साफ़ हो जाते हैं उसके बाद फिर मैं जो है सारी पानी की बोतलें वगैरह भर के रख देती हूँ। हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो फटाफट खाना बना ही हुआ था, सिर्फ डोसा बनाना था गरम गरम। तो यहाँ पे मैंने डोसा भी चढ़ा दिया है। भाई साहब क्या हालत हुई है वॉक पे, हैं? ये हालत हुई है वॉक पे, पूरा पसीना पसीना। 3 ही चक्कर मारे लेकिन हालत खराब हो गई 3 चक्कर में। इस टाइम में तो वैसे भी दौड़ना ठीक है, मुझे लगता है। पता नहीं आज है संडे, चाय पियोगे क्या संडे? फटाफट बनाओ और अच्छी से बनाओ।
मेरे को खाली पेट पीने में ना डर लगता है। अरे यार तुम तो कल वो भी खाने में डर रही थी। क्या? फिश ऑयल खिलाया ना मैंने, कुछ हुआ? वो तो खाना खाने के बाद पता चलता है। तो खा लो अभी। पहले वो तो मेरी एसिडिटी वाली गोली खा लेते हो। संडे की शुरुआत हमने वॉक से की, वॉक करके आ गए हैं और अब हम चाय पियेंगे और फिर हमको जाना है गाड़ी प्रैक्टिस के लिए। कब तक प्रैक्टिस कराओगे मुझे? 2 महीने हो गए हैं। हाँ तो 2 महीना पर जो 1 महीने और थोड़ा बहुत लैग जिसमें पड़ा। ये मेरी मेडिसिन है तो मेडिसिन खाने दो। गर्मी और किसी ने डिस्टर्ब किया ना मुझे तो मुझसे बुरा कोई होगा ही नहीं, इसकी गारंटी है मेरी। क्या डिस्टर्ब? मतलब जैसे आपसे ये ले आओ, रिमोट वो ले आओ, अब ये कर दो वो कर दो। ये ले आओ वो ले आओ की तो बात ही खत्म हो गई। अब तो हर चीज आ जाती है जेप्टो से। अरे जेप्टो से, आ ही जाता है, ब्लिंकिट से। लेकिन जेप्टो वाला तो आ जाएगा, जेप्टो वाला, लेकिन अब खून तो भी, अब कौन बोलते हैं आम ले आओ जाके जाओ। हाँ देखा, खून भी तो पीना है ना। सब कुछ होगा फिर भी जबरदस्ती। खून पीना तो मेरा वो है, वैवाहिक अधिकार है, मैरिटल राइट है मेरा ले खून पीना। समझ गया, लेकिन चाय तो पिला दो। पिला दो। संडे में ना ये लोग थोड़ा नॉनवेज वगैरह खाना ही प्रेफर करते हैं। मेरे हस्बैंड और सिद्धार्थ दोनों को पसंद है। तो कभी तो चिकन बर्गर बनता है। आजकल चिकन बर्गर बहुत फ्रीक्वेंट बनने लगा है। सिद्धार्थ को पता नहीं क्या हुआ है, ग्रेवी वाला चिकन उसने खाना एकदम ही बंद कर दिया है और या फिर बिरयानी वगैरह खा लेता है। तो आज बन रहा है बिरयानी और इधर मैं कुकिंग कर रही हूँ। मतलब बिरयानी के लिए पानी मैंने रखा, उसके अंदर सारे जो मसाले होते हैं ना वो सब मैंने डाल दिए। जब तक वो बॉईल हो रहा है तब तक मैंने सोचा कि ये वाला शेल्फ़ भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, काफ़ी गंदा दिख रहा था। तो ऐसे किचन में ना छोटे छोटे काम मैं निपटाती रहती हूँ जो मुझे लगता है कि भाई ये करना है। तो ये सारा जो ड्रॉअर है इसको क्लीन करूँगी, साथ ही जितने डब्बे हैं इनको भी वाइप करके रखूँगी। और चावल मैंने ऑलरेडी धो करके सोक किया हुआ है कम से कम 10-15 मिनट पहले ही। तो जैसे ही पानी में बॉईल आएगा तब तक मैं ये काम निपटा लूँगी। किचन की छोटी छोटी सफाइयों के लिए ना हमें अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कि बिल्कुल अलग डेडिकेटेड आप कोई डे रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे काम, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था कि बर्तन रखने से पहले क्योंकि बर्तन बहुत कम थे, प्लेटें वगैरह सारी यूज़ थी, तो फिर मैंने सोचा कि इतना खाली खाली है तो चलो एक लगे हाथ कपड़ा मार देते हैं। और यहाँ भी मैंने, जब तक मेरा ये सारा तामझाम हो रहा था तब तक मुझे किचन में खड़े ही रहना था। हस्बैंड प्याज काट रहे थे तो थोड़ा मुझे हेल्प भी मिल गया था। तो मैंने सोचा खड़े क्यों रहना है, सिर्फ चलो एक ड्रॉअर ही साफ़ कर लेते हैं। तो छोटे छोटे जो काम होते हैं उनको करने के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलते फिरते जब आप किचन में कोई और काम कर रहे हो, कुछ कुक कर रहे हो और आपको देना है अटेंशन उस काम को, खड़े ही होना है किचन में, तो उस समय हम छोटी छोटी क्लीनिंग करते जाते हैं। तो फिर क्लीनिंग जो है ना इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करती है कि अब भैया डीप क्लीनिंग एकदम से करनी है। तो किचन में तो मैं यही रूल फॉलो करती हूँ। कभी कभार है कि कुछ महीनों बाद जो पेंट्री वगैरह है उसको अच्छे से करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये छोटी छोटी ड्रॉअर क्लीनिंग एंड ऑल ये तो ऐसे ही निपटती रहती हैं। सारे डब्बे जो हैं वो भी मैंने वाइप कर दिए। ड्रॉअर भी यहाँ पे अच्छे से हो गया था क्लीन और बहुत अच्छा लग रहा था। इधर इस बीच में ना मतलब इस बीच में क्या, इस बीच में सारा जो चिकन वगैरह का काम है इन्होंने चिकन अपना बना लिया। साथ ही मैंने पनीर की बिरयानी की तैयारी कर ली। जब भी चिकन बिरयानी बनती है चावल तो एक ही में उबलता है ना, फिर बाद में तो ये अपने चिकन वाला जो बर्तन है उसमें बिरयानी बना लेते हैं, मैं अपना पनीर वाला अपने अलग बर्तनों में बना लेती हूँ। तो इस तरीके से उस दिन पनीर बिरयानी मैं खाती हूँ। मुझे भी बहुत पसंद है बिरयानी, पनीर बिरयानी तो मेरी बहुत फेवरेट है।
तो इधर मैंने अपनी बिरयानी भी बना ली, इनकी भी बन गई। आज हमने कुछ ब्रेकफास्ट किया ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय वही बनी थी, उसके साथ बिस्किट वगैरह ले लिए थे, बाकी कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट घर में बना ही नहीं। तो हम लोग सीधा जो है बिरयानी ही खाने वाले हैं ब्रंच में। तो यहाँ पे बन रहा है और कैमरा ऑन ही रह गया, तो मैं भूल गई थी, कम से कम 15 मिनट बाद मैंने ऑफ़ किया होगा कैमरा। बट ये वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे सैटरडे एंड संडे का कुछ क्लिप्स थे, सैटरडे और संडे हमने कैसे अपना स्पेंड किया वो मैंने शेयर किया है। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।